मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के सभी बच्चों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का देखिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के वे बच्चे जो कि विज्ञान को लिए हुए हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सभी जो प्रश्न शामिल किए गए डियर स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और केवल वैल्यू बस चेंज होता है, पेपर समझ लीजिए वही है। पहला देखिए हम लोग आते हैं खंड अ की ओर। यहाँ पर जो प्रश्न है आप लोगों का खंड में देखिए क्या है, यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है इसमें पहला ही आप लोग का जो सेट है। और सबसे बड़ी बात है डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है ना वो OMR शीट पर करना है आप लोगों को। स्टार्टिंग के जो 20 प्रश्न आप लोग को मिलेंगे वो बहुविकल्पी मिलेंगे और साथ ही साथ इसको जो सॉल्यूशन आप लोग को करना है वो OMR शीट पर करना है। तो चलिए देखते हैं इसको, प्रश्नों की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज एडिशन देखिए कह रहा है कि उत्तर जो है OMR शीट पर दें। OMR शीट जो था आप लोगों का देखिए बताया गया था कि OMR शीट पर मैं डिस्कशन भी करूंगा आप लोग को। डिस्कशन देखिए ABCD जैसे लिख के मिल गया, ये है और ये है। यहाँ देख रहे हैं वन फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, F = R/2, तो C जो होगा राइट होगा। तो देखिए पहला जो प्रश्न था इसका जो C ऑप्शन होगा वो करेक्ट था। तो यहाँ पर इसको क्या करना रहता था, पेंटिंग करना रहता था। तो यही चीज़ एडिशन से आप लोग को OMR मिलेगा, कहीं ना कहीं से आप लोग कंपटीशन की ओर ले जाना है अब, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, ये अच्छा पहल है। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए दोस्तों सभी आप लोगों ने देखा फार्मूले में कि F जो था R/2 क्या था 2 था, तो 20/2 करेंगे तो आपका क्या आएगा 10 आएगा। और एक चीज जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर -10 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आप हम लोग तीसरे प्रश्न की। एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 100/2 होता है जो 100/2, तो 100 कितना हो जाएगा आपका, ये 20 सेंटीमीटर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। और ये उत्तल लेंस है तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए लेंस की क्षमता का जो था फोकस दूरी के बीच में जो बात होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चौथे प्रश्न क्यों बढ़ रहे हैं, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है, तो स्वस्थ आँख का निकट बिंदु जो होता है डिस्टेंस वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। देखिए ये जो स्पष्ट स्थिति की न्यूनतम दूरी जो होती है, निकटतम बिंदु जो होता है वो कितना 25 सेंटीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए निकट बिंदु होता है क्या 25 सेंटीमीटर हो गया। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में क्या विकल्प सही है। देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, जस्ट अपोजिट बात है। तो पास की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीला, हरा, लाल, बैगनी, प्रकीर्णन किसका सबसे कम होता है, बहुत ही विविगोर से बताइए, विविगोर से जाकर देखकर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, देखिए ऑक्सीकरण की प्रक्रिया डिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का केमिस्ट्री का सेशन चालू हो गया है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये बताइए डिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेड नाइट्रेट का क्या होगा आपका रासायनिक सूत्र, PbNO3 ट्वाइस, PbNO2 ट्वाइस, और यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का PbO, तो PbNO3 जो भी इसका देखिए राइट आंसर है, उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, देखिए क्षारीय विलयन की बात हो रही है, अम्लीय विलयन की बात हो रही है। 7 से जब कम होता है तो क्या हो जाएगा, वो विलयन अम्लीय हो जाता है। 7 से अधिक जब होता है तो क्षारीय हो जाता है, ठीक है ना। और Z 7 रहता है तो उदासीन रहता है। तो क्षारीय विलयन का pH मान आपसे पूछा गया है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, देखिए खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया और सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो खाने वाला सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, देखिए पोटास एलम बहुत ही पॉपुलर, देखिए पेपर जो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि पेपर जो बड़ा जबरदस्त है। मॉडल पेपर जो ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू है, और यहाँ से प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि प्रश्न जो है वो एक से बढ़कर एक इस जो है मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या है, ये जो लिया गया है K2SO4 L2SO4 3 × 24H2O, बहुत पॉपुलर एडिशन, जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। K2SO4 L2SO4 3 × 24H2O जो होगा यही पोटास एलम का रासायनिक सूत्र होता है। मिश्र धातु कांसा में क्या होता है, कापर और टीन होता है, ठीक है। कापर और टीन होता है, कापर जिंक होता है, एल्युमिनियम जिंक होता है, जिंक और टीन होता है, तो कापर और जिंक की बात होती है। मिश्र धातु ये कांसा के बारे में पूछ रहा है। क्लोराइड एस का उदाहरण क्या है, क्लोराइड एस का उदाहरण क्या है, तो इसमें देख लीजिए आप, 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है।
हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में और वृद्धि में। ठीक है दोस्तों, देखिए हीमोग्लोबिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात होती है ना। तो श्वसन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है तो ऑक्सीजन को जब लेकर आता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ये चौथा प्रश्न आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? त्वचा है, फेफड़े हैं, आहार नाल है, वृक्क है। बताइए लब से जल में घुलनशील होता है। एक आध प्रश्न आप लोग को भी देते रहना जरूरी है, नहीं तो आप लोग एकदम जंगल हो जाएंगे। जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी। देखिए डिस्टेंस, जल में मिलनशील, वसा में घुलनशील। देखिए बी और सी जो होता है, बी और सी, ठीक है, बी और सी की बात होती है। और उसके अलावा जल में घुलनशील की बात हो रही है, तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ठीक है ना। कीड़ा, KEDA से याद रखिएगा, KEDA से, DA से कीड़ा। कीड़ा जो हो गया डिस्टेंस, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, विटामिन KEDA जो होगा वो अलग होगा और बी और सी अलग होगा। ठीक है, तो BC जो होता है वो किसमें होता है आप लोग का, वसा में घुलनशील है। यहाँ पर जल में घुलनशील की बात पूछ रहा है आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील जो विटामिन हो जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KEDA। तो कीड़ा जो होता है, जिसे हम लोग बॉक्स बनाए यहाँ पर, तो KEDA कीड़ा कोई है, अब वसा डाल दिए, वो कीड़ा मर गया। तो विटामिन KEDA जो होता है वसा में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन C जो होता है और B होता है जल में घुलनशील है। तो ये C जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पादप में जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम देखिए क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। ठीक है, जैसे जाइलम जैसे जल का वहन, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का। पुष्प में स्त्री केसर के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया, आप लोग के समक्ष। इसका जरूर उत्तर दीजिए, हम लोग को कुछ काम आप लोग को देना जरूरी है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन में से कोई नहीं। मुख्य में पाया जाता है फ्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मेनिया में, उपयुक्त सभी में। तो इस तरीके से देखिए 20 आपके जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज जो होती है वो समाप्त होती है। और ये 20 प्रश्नों के जो सीरीज होंगे वो आप लोग को बहुविकल्पी होंगे और OMR शीट पर होंगे। कितना मजा आ गया कि 20 प्रश्न तो आपका समझ लीजिए ऐसे ही खत्म हो गया। 70 में 23 आपको बस पासिंग मार्क चाहिए। बताइए कितना आसान है अब पास होना और बेहतर करना। का जो प्रश्न दिया गया देखिए उत्तर उपखंड का से लघुत्तरी है, ये फिजिक्स वाले पोर्शन से है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम आप जानते हैं अच्छे से। ये देखिए आता है, प्रकाश किरण आ रही है, आपतित किरण, और ये देखिए प्रकाश किरण जब चलती है तो माध्यम तल से टकरा क्या उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई ना, यही था ना। यहाँ पर I की बात हो गई, ये R की बात हो गई। तो परावर्तन के नियम के बारे में बात कर रहा है ना। आपतन कोण की ज्या, परावर्तन कोण की ज्या का मान क्या होता है, I = R होता है। ठीक है ना, I = क्या होता है, R के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट है एकदम आप लोग का। और ये एक समतली होते हैं यहाँ पर, जिससे अभिलंब खींच गया है, तो इसको ना। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता को तो आप लोग रिलेशन देखे ही। लेंस की क्षमता पर आप लोगों ने पीछे सवाल भी देखा। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए। देखिए प्रिज्म ऐसे बनाकर जब किरणें जब जाती हैं तो यहाँ पर 7 किरणों में देखिए पड़ जाती हैं, तो विज्ञान के आधार पर इसको क्या करना होता है, लिखना होता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। इन चारों पर जो है घूम फिर कर सवाल, एक फार्मूला जो होता है, इस फार्मूले पर आपका सवाल फिक्स होता है। बस आप लोगों को याद रखना है, उन पर सही से मान रख के हल रखना, और उनका जो चिन्ह परिपाटी है उसको आपको सही से लगाने आना चाहिए। तब आपको इस नंबर में पूरा नंबर पाने से इस प्रश्न में कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा क्वेश्चन देखिए निकट दृष्टि दोष है, इस दोष का निवारण कैसे किया सकता है? जाहिर सी बात है, दुख है तो दुख का कारण है तो उसका निवारण है। महात्मा बुद्ध जी ने ये बात बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया हम लोगों को, महात्मा बुद्ध जी ने। तो यहाँ पर इसको बारे में मैंने बता रखा है पहले ही। निकट दृष्टि दोष आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर देखेंगे जब एक बार, तो आपका पूरा डाउट एकदम एक बार में क्लियर हो जाएगा। उपखंड का की ओर हम लोग आ रहे हैं, ये जो केमिस्ट्री का हम लोग का सेशन है। देखिए एडिशंस, निम्नलिखित की आधुनिक परिभाषा का उदाहरण दीजिए। अम्ल, क्षार और लवण, देखिए तीनों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्षारक की अम्ल के बारे में बात करें तो H+ आयन, ठीक है, जिसका जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन के रूप में देता है, खट्टा होता है स्वाद में। और यहाँ क्षार के बारे में बात करते तो OH- क्षारक के रूप में ना, और ये कसैला होता है स्वाद में देखा जाए। और लवण को जानते हैं कि अम्ल और क्षारक को मिलाने से क्या बनता है हम लोग का, लवण हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए में अगर दो यहाँ पर NaOH और प्लस क्या कर दिया जाए HCl, ये OH- दे रहा है और ये H+ दे रहा है। जब आगे ले जाएंगे तो NaCl और प्लस क्या हो जाएगा H2O। तो यहाँ पर H2O क्या हो गया, NaCl क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका लवण हो जाएगा। और जल भी आप लोग को मिलता है इसमें। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है?
प्रतिस्थापन अभिक्रिया के जानते ही मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना। जैसे कहा गया कि जेडीएन है, जेडीएन जिंक प्लस क्या है CuSO4 है। अब यहाँ पर क्या है CuSO4 है, तो ये जिंक क्या है ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण क्या करेगा, SO4 को ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके वहाँ बैठ जाएगा। JDNSO4 प्लस Cu अलग हो गया, ठीक है ना। तो यही ये कहा गया, तो उसको भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कहा गया कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर विराट कोहली अगर आए तो भाई जाहिर सी बात है उससे छोटे खिलाड़ी जो रहेंगे ऋषभ पंत खड़े हो जाएंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर आ जाए, महेंद्र सिंह धोनी आ जाए तो विराट कोहली को भी खड़ा होना पड़ जाएगा। तो वही कहा गया कि उनसे भी तगड़ा कोई व्यक्ति आ गया तो उसी रिएक्शन हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। हाई रिजेंटिव पावर, ये हाई मतलब ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, डिस्टेंस योगात्मक अभिक्रिया के बारे में लोग को बताना है। देखिए दीर्घ उत्तरी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है। डिस्टेंस 2CSO4 × 2H2 जो ये फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है और इसका रासायनिक नाम और सूत्र तथा बनने की विधि और इसके प्रमुख गुण और उपयोग के बारे में डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, क्रोजन है, क्रोजन पर संक्षिप्त लिखना है। क्रोजन क्या होता है, देखिए कोई भी जो अगर धातु है तो अगर देखा जाए तो अगर वो धातु है तो प्रकृति में वो क्या करना चाहती है, स्वतंत्र अवस्था में रहेगी अगर जब हो तो वो क्या करेगी, नमी और वायु की उपस्थिति में वो अभिक्रिया करने लगती है। तो वो कोई भी धातु रहेगा तो उसका ऑक्साइड उसका सल्फाइड नॉर्मली बना लेती है वो, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे मतलब लोहा वगैरह जंग लग गया उस पर, तो वही रिएक्शन से इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं संक्षारण, ठीक है ना। जब लग जाता है, जंग लग जाता है तो हम उसको बोलते हैं जैसे सोने मतलब ये कहा गया चांदी का जैसे कि कालापन आ जाता है उस पर जब, तो वो कहीं ना कहीं से वही वजह होता है संक्षारण के, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। उपखंड ग की ओर हम लोग आ रहे हैं, लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज की ओर। देखिए पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में किसी भूमिका बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पितरस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का एक उदाहरण भी सही व्याख्या करना है। द्वितीय प्रश्न में देखिए मानव के हृदय की आंतरिक संरचना या मानव हृदय का नाम के चित्र पर टिप्पणी कीजिए। देखिए मानव हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, ये 2-3 चीजें जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार ये घूम फिर कर मिलती जरूर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस महत्वपूर्ण मॉडल पेपर का आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल का लिंक जो अपने क्लासमेट पर फटाफट शेयर जरूर कीजिए। और याद रखिएगा, मैं जितनी भी आप लोग को व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप लोग को नंबर मिलेगा एक 950-690-227, तो उस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी लाभान्वित करिए। और डिस्टेंस बस इस चैनल के हेल्प ग्रुप में आपको एक छोटा सा काम आपसे मांगा गया है, बस इस चैनल के जो लिंक है उसे शेयर करना है। मैं आप लोग ग्रुप में जोड़ूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PDF होगा, मेरे पास जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, मैं आप लोग को सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। बस उसके बदले आप लोग को एक काम करना है, इस चैनल का लिंक जो है उसे शेयर करना है। तो जाइए फटाक से शेयर वाले बटन पर और इसे तुरंत से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला एक चैनल आ चुका है जिसका नाम है DJ सर। तो इसे डिस्टेंस फटाक से शेयर जरूर कीजिए।